अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ हिफ्सा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें। खबर दें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 7 रुपये 45 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 9 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद 277 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर हुकूमत को अवाम ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कराची में खारा दर के पेट्रोल पंप से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। रोज़ बरोज़ आमदनी कम होती जा रही है। हुकूमत ने एक तो बजट में इतने ज़्यादा टैक्स लगाए हैं, फिर उसके बाद जो है बजट के बाद फ़ौरन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। शहरियों का कहना है कि इससे उनके लिए जो है मुश्किलात पैदा होंगी, महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा और उनका जो बजट है उसमें उनके लिए पहले ही गुजारा मुश्किल हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो है उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तनकीद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमी की जाए। हुकूमत ने नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF की एक और पेश की शर्त पूरी कर दी है। टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने का फैसला किया है। गैस टैरिफ 2,750 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये फ़ी MMBTU कर दिया गया है। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2024 से हो गया। कैप्टिव पावर प्लांट्स के सिवा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ECC ने कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ 250 रुपये फ़ी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कैप्टिव के लिए गैस टैरिफ 2,750 से बढ़ाकर 3,000 रुपये फ़ी MMBTU करने की मंजूरी दे दी गई है। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज को सालाना 92 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। IMF के मुतालबे पर जनरल इंडस्ट्री के लिए जनवरी 2025 में गैस मजीद महंगी करने का भी प्लान बनाया गया है। दोनों कंपनीज का मजमूई रेवेन्यू 898 अरब हदफ के मुकाबले 1029 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। वो 2 बार गैस प्राइसेस बढ़ाने से मजमूई तौर पर 132 अरब रुपए से ज़ायद इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। IMF ने जनवरी 2025 तक कैप्टिव पावर प्लांट्स को नेशनल गैस ग्रिड से निकालने का मुतालबा किया है। आइंदा कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस रेट्स RLNG टैरिफ के मुताबिक बढ़ाए जाएंगे। जनरल इंडस्ट्री के अलावा दीगर सारिफिन के मौजूदा गैस रेट्स बरकरार रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया कि जिन 42,000 दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी उन पर आज यानी 1 जुलाई से टैक्स लग जाएगा, जबकि नॉन फाइलर्स को सजाएं भी दी जाएंगी। 1 जुलाई से सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वालों पर नई पेंशन स्कीम का इतलाक होगा। मुसल्लह अफवाज को नई पेंशन स्कीम से 1 साल के लिए छूट दी गई है। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन हैं उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। ऑल ऑफ यू नो कि कितनी अनफंडेड लाइबिलिटी है ऑन द पेंशन साइड। तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces का हमने 1 साल का इसलिए बात की है क्योंकि उनको अपने सर्विस स्ट्रक्चर को देखना है। जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR महसूलात तो उसमें होंगी, बिकॉज जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी
उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स, सेल्स टैक्स का फ्रॉड है, तो हमारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं, तो ये कोई आके करता भी तो है ना, कोई देता भी है। अगर हम किसी को जाके ऑफर करते हैं तो फिर कोई उसको रिस्पॉन्ड भी तो करता है ना। तो हमने ये ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना है, और अगर ये चीज़ रुक जाए, कैन वी देन एक्चुअली सेंड इट अक्रॉस टू एवरीथिंग दैट द कंट्री एंड द नेशन इज आस्किंग फॉर, कि हमें आप रिलीफ दें, कि $1 billion अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, $1 billion फॉर डासू। और अभी 2 दिन पहले आपने ही रिपोर्ट किया है, क्योंकि ये सिर्फ G2G की बात नहीं है, इन द प्राइवेट सेक्टर इज वेल, कि जो IFC ने $400 million अप्रूव किया है फॉर PTCL इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एक्विजिशन फाइनेंसिंग। तो बाकी बातें तो बाद में आएंगी कि जी होगा नहीं होगा, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। $1.4 billion ये आप लोगों ने सब ने रिपोर्ट किया है, विच हैव बीन अप्रूव्ड एंड इंशाल्लाह विल गेट डिस्पर्स्ड इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2023 और 24 के लिए महसूलात का मुकर्ररा हदफ 9,252 अरब रुपए के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए के महसूलात जमा कर लिए। यूँ सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़्यादा जमा किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक FBR ने हदफ 9,410 अरब रुपए से कम करके 9,252 अरब मुकर्रर किया था। FBR ने ख़त्म होने वाले माली साल के लिए महसूलात का हदफ हासिल कर लिया है। 9,252 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए महसूलात इकट्ठे कर लिए हैं। माली साल के आखिरी दिन FBR ने ऐलान किया, हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए गए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। पिछले माली साल के दौरान 7,164 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा 47% रहा। सिर्फ जून के महीने में 1183 अरब रुपए के महसूलात जमा किए गए। FBR के मुताबिक 469 अरब रुपए के रिफंड वापस कर देकर कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को आसानियां फराहम की गईं। मकामी टैक्सों की मद में 6,128 अरब और दरामदी टैक्सों की मद में 3,178 अरब रुपए जमा हुए। 4,528 अरब रुपए का इनकम टैक्स और 3,098 अरब रुपए का सेल्स टैक्स जमा किया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 576 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1104 अरब रुपए जमा किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स में होशरुबा इजाफा कर दिया है। ये इजाफा मौजूदा बजट के फाइनेंस बिल में मंजूर किया गया था। टोकन टैक्स में इजाफा आज 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। फाइनेंस बिल दस्तावेजात के मुताबिक गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की सीसी की बजाय इनवॉइस वैल्यू पर आयद होंगे। 1000 से 2000 सीसी तक की गाड़ियों पर इनवॉइस कीमत का 2% और 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों को इनवॉइस कीमत पर 3% सालाना टोकन टैक्स अदा करना होगा। 1000 सीसी तक लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। 1000 सीसी तक की गाड़ियों की मिल्कियत ट्रांसफर की सूरत में नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स अदा करना पड़ेगा। 1000 सीसी की मिल्कियत ट्रांसफर पर 10 साल तक नया मालिक 10% सालाना रियायत के साथ लाइफ टाइम टोकन अदा करेगा और अगर मिल्कियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर शहर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। इसके अलावा गुजरात में भी बारिश हुई है। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। तहम शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ताई पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने और बारिश की तवक्को है। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी नौकुंडी में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, इस वक्त मैं मौलाना शौकत अली रोड से रिपोर्ट कर रहा हूं और इस वक्त बारिश का सिलसिला थम चुका है। आज सुबह सवेरे ही एक मूसलाधार बारिश का जो स्पेल था वो शुरू हुआ था और तकरीबन 30 से 35 मिनट तक ये स्पेल जो है वो जारी रहा था
इस वक्त भी गहरे बादल छाए हुए हैं और किसी भी वक्त बारिश जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो स्पेल अब होगा वो इतना हैवी नहीं होगा जिस तरह का सुबह था। मूसलाधार बारिश होने की वजह से नशेबी इलाकों में पानी जो है वो जमा हो चुका है। वासा की टीमें वहां पर मौजूद हैं और पहुंच भी रही हैं ताकि निकासी आपका सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। नौलखा का इलाका जो रेलवे स्टेशन के करीब है वहां पर बहुत ज्यादा पानी है। इसी तरह रवायती तौर पर लक्ष्मी चौक में भी बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन तमाम टीमें वहां पर मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं और हवा भी चल रही है और जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं वहां पर मौसम खासा खुशगवार है और जहां पर बारिश खासी देर से थमी हुई है वहां पर हब्स एक मरतबा फिर बढ़ रहा है। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आज गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेश गोई की गई है। इसके बावजूद नवाबशाह में निकासी आब का निज़ाम अबतर है। गंदा पानी गलियों में जमा होने से अवाम परेशान है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में सेहत व सफाई की सूरत हाल अबतर और गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम का चलना भी मुहाल हो रहा है। इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि एक तरफ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ज़्यादा बारिशों की पेशन गोई की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब यह है कि ना तो यहाँ पर गटरों की सफाई की गई है और जिसकी वजह से सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा होने की वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। सारा मनोबाद का इलाका, आने जाने वालों को इतनी तकलीफ हो रही है, कोई सफाई नहीं है। गटर देखो तो सब भरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि फौरी तौर पे जो है वो सफाई का इंतजाम किया जाए। सिविल एविएशन हुकाम मानसून सीजन के दौरान लाहौर एयरपोर्ट रोजाना 3 घंटे तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इस फैसले का इतलाक 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। सिविल एविएशन के मुताबिक मानसून सीजन के दौरान एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की भरमार है। मुसाफिरों और जहाज़ों की हिफाजत के लिए एयरपोर्ट के दोनों रनवे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट की बंदिश का इतलाक 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। इमरजेंसी सूरत हाल पर रनवे लैंडिंग के लिए दस्तयाब होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत में इतना दमखम नहीं है कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके। 9/11 के बाद कितने ऑपरेशन हुए और दहशतगर्दी 10 गुना क्यों बढ़ गई? सवालात बहुत हैं, लेकिन मजीद सवालात उठाकर रियासत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते हैं। PTI अगर सियासी मुज़ाकरात करना चाहती है तो पहले अपने अंदर यकसुई पैदा करे। कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़्क़द किए जाएँ, जिससे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे खुफिया इदारे दूर रहें और इसकी मुकम्मल ज़मानत हो कि किसी तरीके से भी एस्टेब्लिशमेंट और उनके इदारे वो इलेक्शन के अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफ़ी कर सके। मामला बड़ा संजीदा है। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की ज़मानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राज़ी करने के अल्फाज का क्या माना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इंतखाबात 2029 में होंगे। मौलाना फजल रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उन्हें चाहिए कि हुकूमत के बेहतर मौशी इक़दामात को सराहें, जिनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, तिजारती खसारा कम और रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, सियासत पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने JUI-FA से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी टीम बना दी है। टीम में शामिल नाम से JUI-FA को भी आगाह कर दिया गया है और ज़राए का ये कहना है मुज़ाकराती टीम में असद कैसर, बैरिस्टर गौहर अली खान, रऊफ हसन, शिबली फराज और उमर अयूब शामिल हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में अदालत से गलत बयानी पर चेयरमैन पीटीए और मेंबर्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत के सामने ये नुक्ता है कि शहरियों के गैर कानूनी तौर पर सर्विलेंस की जाती है। गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनीज का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आईनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स में बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर 25 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से गलत बयानी पर पीटीए चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पीटीए के दरमियान खतो किताबत की तफसीलात तलब कर ली। पीटीए को सरबा मोहर लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ऑर्डर में लिखा टेलीकॉम कंपनीज भी पीटीए के साथ सिस्टम इंस्टॉल करने की सरबा मोहर रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने मुल्जमान की सीडीआर लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि टेलीकॉम कंपनीज आइंदा समाअत तक सीडीआर लाइव लोकेशन वज़रात दाखिला के SOPs के मुताबिक शेयर करें। वफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में बताए कौन शहरियों के डेटा तक रसाई और फिर सोशल मीडिया पर डेटा लीक करने का जिम्मेदार है। बादी नजर में वज़ीर आज़म, सियासी लीडर्स, जजेस, उनकी फैमिलीज, बिजनेसमैन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्वेलेंस का मैकेनिज्म मौजूद है और ऑडियो रिकॉर्डिंग बाद में मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ जाती है। सर्वेलेंस सेंटर में मखसूस एजेंसी के अफराद की तकरीबन 40 लाख मोबाइल सार्फिन की एक वक्त में कॉल और SMS तक रसाई हो रही है। इस एजेंसी का नाम अदालत को भी नहीं बताया गया। तवक्को है वज़ीर आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है चेयरमैन PCB के ऐलान के बाद क्या सर्जरी होनी है इसका वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनके ख्याल में माइंडसेट सही करने की ज़रूरत है। इंग्लैंड में मीडिया से बात करते हुए साबिक कप्तान ने कहा वज़ीर आज़म को क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, बाकायदा बोर्ड होना चाहिए, वही सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे और कप्तान बनाने का इख्तियार भी सिलेक्शन कमेटी के पास होना चाहिए। तो ओवरऑल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है। लेट्स सी, अभी जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि सर्जरी होनी है, तो क्या सर्जरी होनी है उसका मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं। एक अच्छे पॉजिटिव डिसीजन लेने की ज़रूरत है और सर्जरी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं करनी। असल जो बीमारी की जड़ है वो आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, जिस पे काफ़ी क्रिकेटर्स बात करते हैं हमेशा कि हमारा नीचे प्रोडक्ट जो है वो नीचे है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे प्लेयर्स बन के सामने आएंगे। तो असल जो ऑपरेशन सर्जरी की ज़रूरत है वो अंदर है, ग्रास रूट लेवल पर है। ऐसे कोचेस की ज़रूरत है जो कि बच्चों को ग्रास रूट लेवल से उनका माइंड सेट जो है वो चेंज करें। पाकिस्तान टीम में आके ही सारे कुछ क्यों सीखने लग जाते हैं हर चीज़, नहीं, ये चीज़ें अंडर 19 लेवल पे होनी चाहिए कि कोचिंग क्या होती है, खाना क्या खाना, ट्रेनिंग क्या करनी है, ये नीचे लेवल पे है। पाकिस्तान टीम नहीं है, पाकिस्तान टीम जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस की जगह है। देखिए प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वज़ीर आज़म को होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलग से एक बोर्ड होना चाहिए, वही बोर्ड जो सेलेक्ट करे चेयरमैन का। इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी से कोई काम नहीं होना चाहिए चेयरमैन का। मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि चेयरमैन का काम कप्तान अनाउंसमेंट से भी नहीं होना चाहिए कि उनकी मर्जी का कप्तान, ये सारा सिलेक्शन कमेटी को डिसीजन लेनी चाहिए। और सिलेक्शन कमेटी एक स्ट्रॉन्ग कमेटी होनी चाहिए जो किसी के भी कहने पे कोई डिसीजन चेंज ना करे, जो पूरी अथॉरिटी के साथ काम करे। कि जो बॉडी लैंग्वेज लीडर की होगी वही टीम की हो जाती है। आपको लीडर को एग्जांपल सेट करनी पड़ती है, एग्रेसिव। रोहित शर्मा की मिसाल है, आप उसका गेम चेक करें कि उसका खेलने का तरीका, वो जो नीचे बैट्समैन आते हैं वो सारे कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्योंकि कप्तान एक अग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो कप्तान का रोल हमेशा मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है क्रिकेट में बहुत कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो टीम प्रोसेस के साथ आती है वो कामयाब होती है। फास्ट बॉलर ने मीडिया से बात करते हुए कहा टीम में सर्जरी से मुतालिक शाहीन अफरीदी बात गोल कर गए, इस हवाले से कुछ नहीं जानते। आई थिंक जो भी टीम प्रोसेस के थ्रू आती है और जो अच्छी क्रिकेट खेलती है ऑन द डे वो जीतती है। इस दफ़ा वर्ल्ड कप भी हुआ अच्छा, और आई थिंक कुछ चीज़ें हैं उसको ठीक करनी चाहिए एज अ टीम हमें भी, और होपफुल के, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। वीकनेसेस देखिए, मैं अपने आप की बात करूँगा, मैं अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, जितना मैं एबिलिटी के थ्रू जा सकता हूँ, और टीम की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि हर इंडिविजुअली पे इन्हिसार करती है टीम। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरी टीम भी अच्छी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी है? बीमार? कोई बीमार हो गया? टीम की। तो आप क्या तो कह रहे हैं, कौन सी सर्जरी होनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ को विमेन T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। निदा डार क़यादत करेंगी। तस्मिया रवाब पहली बार पाकिस्तान टीम में शामिल हुई हैं।
ACC विमेंस एशिया कप 19 जुलाई से 28 जुलाई तक श्रीलंका में होगा। इवेंट के लिए निदा डार को पाकिस्तान का कप्तान बरकरार रखा गया है। इंग्लैंड का दौरा करने वाली टीम की आलिया रियाज, डियाना बेग, फातिमा सना, गुल फेरोज़ा, इरम जावेद, मुनीबा अली, नजीहा अलवी, नशरा सिंधु, उमेमा सुहेल, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, सैयदा अरूब शाह और तूबा हसन को कौमी स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। तस्मिया रुबाब पहली बार टीम में शामिल हुई। पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप 5 जुलाई से कराची में शुरू होगा। टीम 16 जुलाई को रवाना होगी। एशिया कप में पाकिस्तान टीम इफ्तिताही रोज़ भारत से मुकाबला करेगी। नेपाल और मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ मैचेस 21 और 23 जुलाई को होंगे। कराची में होने वाली कमिश्नर कराची साइकिल रेस बिलाल बलोच ने जीत ली। उज़ैर वसीम ने दूसरी और ज़करिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मज़ार क़ायद से शुरू होने वाली रेस टारगेट कमिश्नर कराची दफ्तर पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कराची में 26 किलोमीटर की साइकिल रेस में 40 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। मज़ार क़ायद से शुरू होने वाली रेस का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर कराची सैयद गुलाम ने किया। साइकिलिस्ट बरास्ता शाहरा फैसल स्टार गेट कमिश्नर कराची ऑफिस पहुंचे। पहली पोजीशन बिलाल बलोच ने हासिल की, दूसरी पोजीशन उज़ैर वसीम, तीसरी ज़करिया बलोच, चौथी पोजीशन हाशिम बलोच के नाम रही। रेस के इख्तिताम पर कमिश्नर ने जीतने वालों में कैश इनामात और मेडल्स तकसीम किए। शाहकोट में खेला जाने वाला बाबा गुरु नानक हॉकी टूर्नामेंट कमर इकराम हॉकी क्लब फैसलाबाद ने जीत लिया। शाहकोट हॉकी स्टेडियम में बाबा गुरु नानक हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में कमर इकराम हॉकी क्लब फैसलाबाद ने पैराडाइज हॉकी क्लब फैसलाबाद को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। पहले हाफ के इख्तिताम पर मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ में कमर इकराम हॉकी क्लब की टीम मुखालिफ टीम पर हावी रही। फातेह टीम की जानिब से हसन शहबाज 2 गोल करके नुमाया रहे। फाइनल मैच देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर फातेह टीम और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। लोधरा में खेलों को फ़रोग देने के लिए 4.5 कनाल के डंपिंग पॉइंट को स्पोर्ट्स अरीना में तब्दील कर दिया गया है। स्पोर्ट्स अरीना में लड़के लड़कियां 10 मुख्तलिफ इक़साम के गेम्स खेल सकेंगे। रिपोर्ट करेंगे रजब अली मिर्ज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन खेलता पंजाब के तहत लोधरा शहर के वस्त में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन मरियम खान ने स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स अरीना में लड़के लड़कियों के लिए स्केटिंग, क्रिकेट, ताइक्वांडो, रेसलिंग, मास रेसलिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन समेत 10 मुख्तलिफ गेम्स खेलने की सहूलत मौजूद है। खेलता पंजाब आज उसके सिलसिले में हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोधरा के साथ जमा हुए हैं। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश की है, जिसमें खास कर मुझे देख बहुत खुशी हुई है कि बच्चियों की स्पोर्ट्स पे फोकस किया। हमें यहाँ पे एक स्टेज बना के दिया जहाँ पे हम अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो सा स्पोर्ट्स खेलता है। जब से यहाँ पर स्पोर्ट्स अरीना बना है हमारे पेरेंट्स को भी इत्मीनान हुआ, उन्होंने वो हमें यहाँ पर भेजते ताकि हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। मुझे बैडमिंटन का बहुत शौक था। जब से यहाँ पे स्पोर्ट्स अरीना बना है मैं अपने ख्वाबों की तरफ चली हूँ। वैसे मैं ये ख्वाबों में सोच सकती थी कि मैं बैडमिंटन प्लेयर बनूंगी। खेल माशरे में बर्दाश्त, रवादारी, सब्र और नज़्म ज़ब्त समेत मस्बत सलाहियतें उजागर करते हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से नौजवानों में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना सेहतमंद माशरे की तरफ एक अहम कदम है। रजब अली मिर्जा, जियो न्यूज़, लोधरा। जेहलम शहर के गुंजार आबाद इलाके बाग मोहल्ला में जगह जगह बिजली की तारों के जाल बिछे होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अहले मोहल्ला मुतादिद बार वापडा को दरखास्तें दे चुके हैं, इसके बावजूद कोई सुनवाई ना हो सकी। तफसील बताएंगे सुहेल इम्तियाज़ खान। जेहलम शहर के गुंजान आबाद इलाका बाग मोहल्ला में बिजली की ख़तरनाक लटकती तारों का जाल बिछा हुआ है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला को आने जाने में दुश्वारी का सामना है। अहले मोहल्ला का ये कहना है मानसून का मौसम शुरू हो गया और बिजली की ख़तरनाक तारें जो हैं जगह जगह से नंगी हैं और लटक रही हैं, जिसकी वजह से किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अहले इलाका का ये भी कहना है कि महकमा वापडा को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अहले इलाका ने और बाबे इख्तियार से ये मुतालबा किया है कि बिजली की इन ख़तरनाक लटकती तारों को फिलफौर इनका सदेबाब किया जाए और यहाँ पर 4 कोर केबल का इंस्टॉल किया जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी। फैसलाबाद में पहली बार जेंडर बेस्ड यूनिट के तहत विमेन रेस्क्यू स्क्वाड लॉन्च कर दिया गया है, जो मुश्किल में घिरी खवातीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार होगा। तफसीलात इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में।
फैसलाबाद पुलिस ने खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम की रोकथाम, इन्हें बरवक्त मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल वुमेन रेस्क्यू स्क्वाड को फ़ाल कर दिया है, जो मदद के लिए की गई कॉल के जवाब में हर वक्त दस्तयाब होगा। मतलब लेडीज़ की टीम जो लीड पर मुश्तमिल बना दी गई है, इसमें लेडीज़ के मसले मसाइल हल ही हुआ करेंगे। वो हंगामी सूरत हाल में सिर्फ हमें कॉल कर सकती हैं। पहले ये था कि फीमेल और मेल दोनों ही जाते थे, तो लोगों को हेजिटेशन होती थी अपने प्रॉब्लम्स बयान करने में। पुलिस हुकाम का कहना है कि फोर्स में खवातीन एहलकारों की तादाद बढ़ रही है, इसीलिए इनका अमली किरदार भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अब हमारी मैन पावर का एक मेजर पोर्शन जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल है, तो हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्टिव काम करें। फैसलाबाद ने वुमेन पुलिस रेस्क्यू स्क्वाड के क्याम से किसी भी जुर्म का शिकार होने या खतरे में घिरी हुई खवातीन को एक कॉल के जवाब में हंगामी तौर पर खवातीन पुलिस एहलकारों की मदद हासिल हो सकेगी। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। बरतानिया में जुमेरात को होने वाले इंतखाबात में वोट डालने के लिए 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इससे मुतालिक मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी। जुमेरात को मुनक्किद होने वाले इलेक्शन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और मुल्क भर में 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं, जहां 1.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल अमला पोलिंग के फ़राइज़ सरअंजाम देगा। पोलिंग स्टेशन स्कूलों, चर्चेस, कम्युनिटी सेंटर्स, क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी क्लब, मसाजिद और सिनेगॉग के अलावा सी फूड रेस्टोरेंट, लॉन्ड्री और कारपेट शॉप्स में भी कायम होंगे। वोटिंग का वक्त सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगा और हर पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा 2,250 वोट डालने का एहतमाम होगा। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अफराद को वोट डालने का मौका दिया जाएगा। आम इंतखाबात में वोटिंग मशीन इस्तेमाल न किए जाने के सबब वोट दस्ती तौर पर शुमार होंगे और तवक्को की जा रही है कि शुमाल मशरकी इंग्लैंड के हलकों ब्लाइथ एंड एशिंगटन और हाउंडन एंड सैंडरलैंड का नतीजा 11:30 बजे तक आ जाएगा। और ये भी तवक्को है कि सुबह 3 बजे तक 85% और 7 बजे तक तमाम हलकों का नतीजा आ चुका होगा। इलेक्शन के बाद मंगल 9 जुलाई को पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे और स्पीकर का इंतखाब भी होगा, जबकि बुध 17 जुलाई को नए पार्लिमानी साल का बाकायदा आगाज होगा, जिसमें बादशाह चार्ल्स अपनी तकरीर में मुजव्वज़ा हुकूमती पॉलिसियों और नए कवानीन की तफसील बयान करेंगे। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। बरतानिया में 4 जुलाई के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोशो खरोश से जारी है। ताहिर इनाम शेख की रिपोर्ट। 4 जुलाई के जनरल इलेक्शन में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और अब तमाम सियासी पार्टियां आखिरी हफ्ते में पूरे जोरों शोर के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। कंजर्वेटिव के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनकी मकबूलियत में मजीद कमी होना बंद हो गया है, लेकिन वो अब भी लेबर के 40% के मुकाबले में 20% पर है। रिफॉर्म यूके 16%, लिबरल डेमोक्रेट 11%, ग्रीन 6% और स्कॉटिश नेशनल पार्टी 3% पर है। अगर इन तमाम पार्टियों की मकबूलियत को नशिस्तों में तब्दील किया जाए तो लेबर को 450, कंजर्वेटिव को 100, लिबरल डेमोक्रेट को 50, स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 18 और यूके रिफॉर्म को 7 और ग्रीन पार्टी को 2 नशिस्तें मिल सकती है। ऐसा लगता है कि अवाम कंजर्वेटिव पार्टी के मुसलसल 14 बरस इक़्तिदार में रहने के बाद अब तब्दीली चाहते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म रशीद सुनक ने BBC को एक इंटरव्यू में बताया कि उनको अपनी शानदार इंतखाबी मुहिम पर फख्र है और वो अब भी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बारे में बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है। अभी तक ये तमाम अदाद-ओ-शुमार सर्वे पोल्स के नताइज पर मबनी हैं। असल नताइज तो 4 जुलाई की शाम को ही पता चलेगा। कैमरामैन राना असद इब्रार के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तनख्वाह के तनाज़े पर इंग्लैंड के जूनियर डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस अस्पताल की मामूलात की खिदमात शदीद मुतासिर हो रही हैं। तफसील बताएंगे जाहिद मिर्ज़ा। तनख्वाह के तनाज़े पर इंग्लैंड के जूनियर डॉक्टरों की 5 रोज़ा हड़ताल जारी है।
जूनियर डॉक्टरों की तनख्वाह में इजाफे के लिए ये 11वीं हड़ताल है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों में मामूल की खिदमात शदीद मुतासर हो रही हैं और हड़ताल से हजारों ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट्स भी मनसूख कर दिए गए हैं। हुकाम की जानिब से तनख्वाह में इजाफे के लिए मकूल पेशकश न किए जाने पर ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल की जा रही है। आम इंतखाबात से कबर जूनियर डॉक्टरों की तरफ से हड़ताल पर जाने पर NHS ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हड़ताल के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोई भी सियासी जमात ये तनाज़ा हल करने की पोजीशन में नहीं है। जूनियर डॉक्टर 15 साल से महंगाई के मुताबिक इजाफा न होने के सबब तनख्वाह में 35% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में जूनियर डॉक्टरों की तनख्वाह में 9% का इजाफा किया था। NHS की जानिब से सोशल मीडिया पर आवाम से अपील की जा रही है कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बायस एमरजेंसी सर्विसेज पर शदीद दबाव है, इसलिए सिर्फ ज़रूरी हालात में ही एमरजेंसी सर्विसेज में आएँ। जाहिद मिर्जा, जियो न्यूज़, लीड्स। मुल्की और गैर मुल्की कोपेमाओं के हमरा K2 समेत 8000 मीटर से ज़ायद चोटियां सर करने वालों के साथ जियो न्यूज़ की टीम भी रवां दवा है। कोपेमाओं की टीम 14,409 फीट की बुलंदी पर वाक़े कनकोडिया के मकाम पर पहुंच गई है, जहां आराम भी किया, रक्स भी किया, केक भी काटा। 4 पाकिस्तानी जबकि 4 अतालवी ख़वातीन भी शामिल हैं। मुल्की और गैर मुल्की कोहपैमाओं की इस टीम में पाकिस्तान की पहली खातून कोहपैमा समीना बेग समेत 4 पाकिस्तानी जबकि 4 इटालियन ख़वातीन भी टीम का हिस्सा हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन एंड आई एम लीडिंग दिस एक्सपीडिशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तानी ख़वातीन इसमें शामिल है, क्योंकि K2 हर जो है क्लाइंबर का एक ड्रीम होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी 4 फीमेल से और इटालियन 4 है और इंशाल्लाह हम ग्रुप टीम वर्क करेंगे और इंशाल्लाह K2 को सबमिट करेंगे। कोहपैमा 7 दिन तक मुसलसल 8-8 घंटे का दुश्वार सफर करके 14,409 फीट की बुलंदी पर वाक़े कॉनकोडिया के मुकाम पर पहुंचे हैं, जहां सयाह अपनी मंजिल को करीब पाकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान का रिवायती रक्स कर रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की कोहपैमाओं ने जियो न्यूज़ की टीम के लिए स्पेशल वेलकम केक भी काटा। कोहपैमाओं के मुताबिक ये सफ़र आगे कितने दिन तक जारी रहता है और वो अपनी मंजिल को कब पाते हैं, इसका इन्हिसार मौसम पर है। निसार अब्बास, जियो न्यूज़, स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान।